हेलो एवरीवन, आज है 5 जून और आज हम लोग 5 जून से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदलने की घोषणा की गई है। मतलब इसका नाम अब क्या चेंज कर दिया गया है, तो इसका नाम अहिल्या नगर जो है कर दिया गया है। और ये महाराष्ट्र का एक अहमदनगर है और उससे पहले भी महाराष्ट्र ने कई जो चीजों का अपने जगह का नाम बदला है। तो ये है एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। तो अहिल्याबाई होलकर का नाम आपने सुना होगा, एक शासिका थी ये मध्य प्रदेश में। मालवा जो था इनकी शासिका थी। और बहुत ज्यादा जो है ना अच्छे अच्छे मंदिरों का निर्माण, भारत के लिए बहुत सारे कार्य किए इन्होंने, कई मंदिरों का निर्माण करवाया, संस्था वगैरह का। जिसमें से एक जो काशी विश्वनाथ मंदिर का जो ढांचा स्वरूप आप देखते हो वो इन्हीं के द्वारा बनाई गई संरचना थी। तो वहां इनको बहुत माना जाता है। तो अभी इनकी जयंती मनाई गई थी, तो ये 30 मई को मनाई गई, इसके चलते ही ये नाम चेंज किया गया है। और ये देवेंद्र फडणवीस है यहाँ के उप मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी मुंबई, जो हमारी आर्थिक राजधानी भी है। अभी हाल ही में जो है ना महाराष्ट्र जो है लोक आयुक्त बिल पास करने वाला पहला राज्य बना था। ठीक है, और ये सारी कुछ चीजें थी। इससे पहले भी इसने काफी नाम चेंज किया, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। जैसे महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया था, तो ये संभाजी नगर कर दिया गया था। और उस्मानाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया था, तो ये धाराशिव किया गया था। ठीक है, तो और एक का मुंबई एक एयरपोर्ट का नाम बदलकर डीवी सावरकर जो है ना, डीवी पाटिल जो है इस एयरपोर्ट का जो नाम रखा गया था। तो ये सारी चीजें कुछ चेंज की गई थी महाराष्ट्र में। अब हम अदर ऑप्शंस भी ऐसे ही चेक करेंगे जिनका कुछ नाम बदला गया हो। तो अमृत उद्यान आप लोग जानते हैं दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन के यहाँ पर मुगल गार्डन है उसका नाम चेंज कर करके अमृत उद्यान किया गया था। ठीक है, और एकता नगर, तो ये गुजरात का जो केवड़िया है ना शहर, इसका नाम बदलकर एकता नगर किया गया था पिछले साल ही। उसके बाद हरिनगर, तो ये उत्तर प्रदेश का आपने अलीगढ़ सुना होगा, इसका नाम बदलकर अब हरिगढ़ कर दिया गया है। और अदर कुछ हम देखें चीजें जो जिनका नाम बदलकर चेंज किया गया इंपॉर्टेंट, तो एक भोपाल का कमलापति रेलवे स्टेशन अब जो है हमारा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है, बनकर तैयार हुआ है। इसका नाम पहले था हबीबगंज रेलवे स्टेशन, अब बदलकर कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और ये ये जो है मध्य प्रदेश में ही जो एक चौक है उसका नाम बदलकर लता मंगेशकर चौक नाम दिया गया था। तो ये कुछ चीजें थी जो इम्पोर्टेंट थी जिनके नाम बदले गए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और आईफा अवार्ड जो है अभी हाल ही में हुए हैं। तो आईफा अवार्ड्स के बारे में जितने भी पुरस्कार हैं उनसे डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है, तो ये आलिया भट्ट ने जीता है। आलिया भट्ट आप लोग जानते हैं एक एक्ट्रेस है। तो इनको जो ये अवार्ड है आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ा मूवी के लिए दिया गया है। इससे पहले भी जो अभी फिल्म फेयर अवार्ड हुए हैं हाल ही में, तो उसमें भी इनकी मूवी गंगूबाई काठियावाड़ा के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। और दादा साहब फाल्के अवार्ड में भी इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। इनकी मूवी थी ब्रह्मास्त्र के लिए। और संजय लीला बंसारी ने गंगूबाई काठियावाड़ा फिल्म को निर्देशित किया। बेस्ट एक्टर के अवार्ड की बात करें तो ऋतिक रोशन ने इस बार ये जीत लिया है बेस्ट एक्टर का इसमें आईफा अवार्ड्स में, क्योंकि ऋतिक रोशन जो है इनकी फिल्म थी विक्रम वेधा, उसके लिए इन्होंने जीता है। फिर दृश्यम की बात करें तो दृश्यम 2 ने बेस्ट मूवी का अवार्ड जीता है। ठीक है, और डायरेक्टर में बात करें तो आर माधवन आपने सुना होगा, 3 इडियट में जो देखे हैं। तो आर माधवन को जो है ना बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। इनकी मूवी थी रॉकेटरी द नंबी फाइट, ऐसी था। तो वो जो एक वैज्ञानिक थे नंबी, उनके जीवन पर आधारित है, जिसके चलते उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। तो ये आईफा अवार्ड्स थे। और अब हम डिस्कस करेंगे कुछ अवार्ड से रिलेटेड। तो कृति मेनन को पिछले साल का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इनकी जो मूवी थी ना मिमी के लिए दिया गया था। दीपिका पादुकोण जो टाइम मैगजीन थी ना इसके कवर पेज पर आने वाली पहली भारतीय बन गई है। सोनाक्षी सिन्हा को पिछले साल पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। सोनाक्षी सिन्हा भी एक एक्ट्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के द्वारा किस बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया है, तो ये अग्नि फर्स्ट मिसाइल है। आप लोग जानते हैं हमारे जो 5 टाइप की मिसाइल्स का जो
प्रक्षेपण किया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, जो जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था, वो साइंटिस्ट भी थे। तो उन्होंने जो है कई मिसाइल्स की, तो जिसके चलते अग्नि मिसाइल का जो है, अग्निवीर में से एक मिसाइल है, तो इनका काफी परीक्षण होता रहता है। तो जिसमें से अब जो अग्नि 1 है, इसका जो है लॉन्च किया गया है, और इसकी स्मारक क्षमता ये 700 किलोमीटर है। तो ये जो अग्नि मिसाइल्स होती है ना, यही टोटल 5 टाइप की होती हैं। 700 से लेकर इनकी जो कैटेगरी होती है, ये 5000 तक होती है। ठीक है, अग्नि 5 की जो होती है स्मारक क्षमता, वो 5000 होती है, अग्नि 1 की 700। तो अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसे अब जो है पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, तो अब्दुल कलाम आइलैंड है कहाँ पर, ओडिशा में, तो वहीं से इसको लॉन्च किया गया है। और अभी अब मिसाइल्स के बारे में अगर डिस्कस करें, तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, तो मैंने आपको बताया बैलिस्टिक मिसाइल, ये जैसे कि यहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल है और यहाँ पर ये टारगेट है, और इनके बीच में आप समझ लो कोई पर्वत है। ठीक है, तो ये ज्यादातर जैसे पहाड़ वगैरह हो गए, उनको भेदने के लिए, तो यहाँ पर ये भी सरफेस पर है, और ये जो यहाँ ये जो टारगेट है वो भी सरफेस। तो ऐसे घुमावदार होते हुए ये मिसाइल जो है टारगेट को भेद सकती है, यानी कि जो जमीन से जमीन पूरा पार करके। और सेमी बैलिस्टिक क्या होगी, जैसे यहाँ से हमारी मिसाइल है, ये बीच में पहाड़ है, यहाँ पे हमारा टारगेट है, तो ये यहाँ से सेमी बैलिस्टिक बेंट तो हो जाएगी, लेकिन ये सरफेस पे नहीं, ये हवा में ही टारगेट को मार सकती है। तो ये सरफेस हो गया और ये टारगेट हो गया। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं। और 5 तरह की जो मिसाइल्स है, उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी। उसकी ट्रिक थी बिहार की राजधानी पटना। अब पटना में क्या होता है, देखो, तो ये जो पी से है, पी से पृथ्वी हो जाती है, पृथ्वी यानी कि सरफेस टू सरफेस की ये जो है मिसाइल्स होती हैं। ए से जो है आकाश मिसाइल हो जाती है, आकाश यानी कि जो हवा से हवा में मिसाइल्स होती है। और टी से क्या होता है, तो टी से त्रिशूल मिसाइल होती है, ये भी जो है ना सरफेस से, यानी कि जैसे त्रिशूल फेंकते हैं ना जमीन से आसमान में, तो त्रिशूल जमीन से हवा की होती है। फिर इसके बाद एन से नागा होती है, तो नागा ये भी एक जो है ना बैलिस्टिक ही मिसाइल है। उसके बाद ये जो ए है, ये फिर अग्नि मिसाइल हो जाती है, जो भी मैंने आपको 5 तरह की कराई हैं। ठीक है, तो ये सारी मिसाइलों के भी ट्रिक है और इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे अदर कोई साइंटिफिक चीजें जो चर्चा में रही हो, जैसे टेफून। अभी जो टेफून है, ये तुर्की ने लॉन्च किया है एक मिसाइल, तो तुर्की ने, ठीक है, टेफून नाम की। और शेनझोउ 16 मैंने आपको कल ही बताया, चाइना ने अपना एक मानव युक्त मिशन लॉन्च किया है, जिसका नाम शेनझोउ 16 रखा है। टाइफा, ये भी एक जो है केन्या के द्वारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम था। ठीक है, लॉन्च किया गया था केन्या के द्वारा, जो दक्षिण अफ्रीका का देश है, सॉरी अफ्रीका का ही है। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन जो है तेलंगाना अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो तेलंगाना जो भारत का लास्ट राज्य बना था जब 29वां, लेकिन अब तो है 28 राज्य, 8 राज्य, 28 के 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य। तो तेलंगाना जो है ना 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाता है, क्योंकि 2 जून और 2014 में, इसी दिन और 2014 में 2 जून 2014 को इसकी स्थापना की गई थी। आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये राज्य बना था, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी, हैदराबाद। एम के स्टालिन यहाँ के जो है सॉरी केसीआर मुख्यमंत्री हैं। और चार मीनार आपने सुनी होगी, बहुत फेमस जगह है, तो ये यही चार मीनार यहीं पर हैदराबाद में ही है, तेलंगाना की राजधानी में। तेलंगाना से आप कुछ रिलेट कर सकते हो कि भारत का जो पहला गोल्ड एटीएम खोला गया था ना, जिसमें से गोल्ड एटीएम था, वो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में खोला गया। फिर उसके बाद एक बोनालू, इसका फेस्टिवल आप याद रखना। तो ये जो बोनालू फेस्टिवल है, ये काली माता की पूजा का फेस्टिवल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। और उसके बाद एक बथुकम्मा फेस्टिवल भी यहीं का हो जाएगा। तो ये कुछ इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब अदर ऑप्शंस भी हम राज्यों की स्थापना दिवस से करेंगे, तो सॉरी दिन से रिलेटेड, तो 22 मई को हमने बायोडायवर्सिटी डे मनाते हैं, जैव विविधता दिवस। ठीक है, जैव विविधता 1992 में लागू किया गया था अधिनियम। 30 मई को हमने जो गोवा है, वो भी अपना स्थापना दिवस मनाता है, तो 30 मई 1987 को इसे भी भारतीय राज्य का दर्जा मिला। फिर 31 को हम तंबाकू निषेध दिवस यानी कि नो टोबैको डे मनाते हैं। और तंबाकू अधिनियम, ये भी 1987 को लागू किया गया था। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे।
तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स, और जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं हर क्वेश्चंस में मैंने आपको कवर कराने की कोशिश की है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।